बारे में आप क्यों न ब्याही हो या बड़े घर की आप हो, बढ़िया बात है, लेकिन कुछ ऐसे कार्य हैं जो स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए। एक राजा जनक राजा की बिटिया अपने हाथ में गाय का गोबर लिया और आंगन लीपने लगी। लीपते लीपते धीरे धीरे कहाँ पे पहुंच गई? धनुष के पास। और जैसे धनुष के पास में जानकी जी पहुंची, बंधुओं यहां तक वर्णन आया है, सीता जी की साड़ी के पल्लों में धनुष लिपट गया। एक गप आप लोग मत समझ लेना, पढ़िए महर्षि वाल्मीकि रामायण, अन्य रामायणों में वर्णन आया है। यहां तक वर्णन आया है, जानकी जी ने देखा इस धनुष के नीचे काफी कूड़ा करकट है, बाएं हाथ से धनुष को उठाया, इधर से उधर कर दिया और उसके नीचे लीपा पोता सफाई किया, धनुष को पुनः उसी जगह स्थापित कर दिया। महाराज जनक जी आए। शास्त्रों में महाराज जनक जी बड़े ज्ञानी राजा बतलाए गए। अरे भाई, इस धनुष के नीचे सफाई किसने किया, किसने लीपा पोता? महाराज जनक जी को यह जानकारी मिली, आपकी बेटी सीता। बस बंधु, ये वही समय था। आप लोग कहा भी करते हैं राजा जनक जी ने आखिर प्रण प्रतिज्ञा कब किया था? उसी समय में महाराज जनक जी ने ये प्रतिज्ञा किया था। क्या? इसने तो धनुष उठाया है। ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। इसने तो धनुष उठाया है, इसने तो धनुष उठाया है, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। अब धनुष उठा जो तोड़ेगा, अब धनुष उठा जो तोड़ेगा। अरे वो ही मेरा राजा माता बन, वो ही मेरा राजा माता बन, सीता से नाता जोड़ेगा। वो ही मेरा राजा माता बन, सीता से नाता जोड़े। बंधु, कथा आप लोगों ने बहुत बार संत विद्वानों के द्वारा सुना होगा। एक बड़ा नवीन, बड़ा अच्छा भाव सुने आप लोग। बस इस प्रतिज्ञा को सुन करके जैसे प्रण किया, मेरी बेटी जानकी ने धनुष को उठाया, इसका मतलब हमारी बिटिया नहीं है। कौन है? आदि शक्ति है। और आदि शक्ति का मेरे यहाँ युद्ध प्राकट्य हो चुका है, तो आज पुरुष का अवतार अवश्य हो चुका होगा। बस अब प्रतिज्ञा किया, इस धनुष की प्रतिज्ञा को जो चढ़ाएगा उसी के गले में मेरी बेटी जानकी माल्यार्पण करेगी, माला पिन्हाएगी, मेरी बेटी का यह विवाह होगा। बंधु, बस इस प्रतिज्ञा को सुन करके बड़े बड़े राजा क्षत्रिय पधारने लगे। यथा उचित सबको आसन दिए गए, बैठ गए, उत्तम मध्यम नीच। बंधु, धनुष रखा हुआ है। कई बार लोग पूछ बैठते, महाराज एक बात बताओ, ये धनुष राजा जनक जी को कहाँ से मिला था? अब जितने लोग बैठे हो और बैठी हो, सुन रहे हो यहाँ से बाहर से, थोड़ा ध्यान देना कथा में। बोलो भाई,
काफी लोग ये प्रश्न कर देते हैं ये धनुष राजा जनक जी को कहां से मिला था। इसके कई प्रमाण हैं बंधु। एक तो ये भी प्रमाण है ये धनुष भगवान शिव के द्वारा राजा जनक जी को प्राप्त हुआ था, और एक ये भी प्रमाण आया है ये धनुष देवराज जी के द्वारा राजा जनक जी को प्राप्त हुआ था। खैर बंधु, आज धनुष उठाने के लिए बड़े बड़े राजा छत्री जाने लगे, लेकिन एक बात ध्यान देना, जिस समय बंदी जनों ने प्रतिज्ञा सुनाई, आजकल बहुत लोग ये कह देते हैं राजा जनक जी ने तो ये प्रतिज्ञा किया था, ऐरा गैरा नत्थु खैरा जो भी धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ में जानकी जी का विवाह होगा ना। ध्यान बना रहे। एक दोहा आप लोग पढ़ें बालकांड का। बंदी जनों ने कहा क्या, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा बुठाई विशाल। ए योद्धाओं, ए क्षत्रियो, ए वीरो, बोले बंदी बचन बर, बर माने श्रेष्ठ, और बात किसकी आई है, सुनहु सकल महिपाल। बोलो भाई, सब पढ़े लिखे भाई बहन बैठे, महिपाल माने क्या होता है। महिपाल माने होता है राजा। केवल बात राजाओं की, केवल राजाओं की बात है और किसी की बात नहीं है। आज बड़े बड़े वीर छत्री धनुष उठाने के लिए जाने लगे, बांध बांध जैसे आगे बढ़े और विचार किया इसको पकड़ के उठा के अभी मैं तोड़ दूंगा। ध्यान बना रही तुलसी बाबा जी बन कर हैं क्या, तमकी ताकी तकी शिव धनु धरहि, तमकी ताकी तके शिव धनु धरहि, तमकी ताकी तके शिव धनु धरहि, तमकी ताकी तके शिव धनु धरहि, तमकी ताकी तक शिव धनु धरहि, शिव धनु धरहि। उठाई न कोटी, उठाई न कोटी हाथी बाल करहि, उठाही न कोटि हाथ बल करहि, उठाही न कोटि हाथ बल करहि। तमा कर बड़े जोर से उठते हैं, किटकिटा कर, और धनुष विचार कर अभी उठा के मैं तोड़ दूंगा, लेकिन टस से मस नहीं होता है। यहां तक ध्यान बना रहे, तमकी धरहि धनु मूढ़ नभ, उठई न चलई लजाए, मनहु पाई भट बाहु बलु, अधिक अधिक गरुआए। कथा के प्रेमी, जितने राजागण ध्वंस में लगते हैं अधिक भारीपन बढ़ता चला जाता है धीरे धीरे, यहां तक अब ध्वंस में राजा कितने लग गए। ध्यान देना, मानस के विज्ञ श्रोताओं, बड़ी सुंदर चौपाई। ध्वंस में राजा कितने लग गए, तुलसी बाबा जी वर्णन करें क्या, भूप साहस 10 एक ही 12, भूप साहस 10 एक ही 12, भूप साहस 10 एक ही 12,
भूप सहस्र दस एक ही बारा भूप सहस्र दस एक ही बारा लगे उठावन नटारा लगे उठावन टरही नटारा लगे उठावन टरही नटारा बोलो। अब इस चौपाई के मतानुसार, ये थोड़ा इसको बड़ा समय, चौपाई के मतानुसार धनुष में राजा कितने लगे? बोले भूप साहस 10 एक ही बारा लगे उठावन तरही नटारा 10,000। अब इस चौपाई के मतानुसार राजा लग गए 10,000। अब थोड़ा ध्यान दें आप लोग, विद्वान लोग कथा में बैठे हैं। बोलो भाई, ये धनुष था कहाँ? धरा धनुष और लोहे की पेटी लीन उठाई जनक की बेटी। जिस धनुष में 10,000 राजा लग गए, ये धनुष राजा जनक जी के पेटी या बक्से में बंद था, बाहर लाया गया तो राजा कितने लग गए? ध्यान देना। भूप साहस 10 एक ही बारा लगे हैं उठावन टरही नटारा 10,000 राजा। अच्छा एक बात बताएं आप लोग, बोलो भाई, धनुष पेटी में बक्से में बंद था, तो जिस पेटी में या बक्से में धनुष बंद होगा तो बक्सा या पेटी ज़्यादा में ज़्यादा मान लिया 8-10 फुट का बक्सा होगा, ठीक है। अब धनुष बाहर लाया गया, राजा कितने लग गए? 10,000। बोलो लग सकते हैं? लग जाएंगे। कैसे लगेंगे? देखो भाई, हमारे भारत में 4 चीज़ें अजेय थी। कौन? मणि, मुद्रिका, मणि चूड़ामणि, नंबर 2 मुद्रिका, मणि मुंदरी, पुष्पक, विमान और धनुष। मणि चूड़ामणि, चूड़ामणि आप लोग जानते हैं? देखो इधर से सब मेरी माँ बहनें बैठी हैं। चूड़ामणि किसे कहते हैं? जो मेरी बहनें अपने बालों में बांधती, जिसको कहते हैं जूड़ामणि। जूड़ामणि एक क्या यहाँ बालों में स्कूटर का पहिया लगा लेती हैं, देखा होगा, स्टेपनी बांध लेती हैं। एक बहन जी, उनको स्टेपनी नहीं मिली तो मालूम क्या लगाया? एक बालों में बांध लिया इतना बड़ा का टमाटर, हाँ सत्य बात, टमाटर। और रेलवे फाटक क्रॉस कर रही थी, ऑटो रिक्शा वाला आया, एक्सीडेंट हो गया और वो फटाका नीचे गिर पड़ी। जैसे गिरी और उसी के भल ऐसे गिर पड़ी। अब वो टमाटर गवा फूट, और जब टमाटर फूट गया तो लोग बहुत वहाँ पर बड़ी भीड़, ए भैया ए भैया, अरे लग रहा सर में ज़्यादा चोट लग गई बहन जी के, खून बहने लगा। ए बिटिया चोट ज़्यादा? हाँ भैया चोट नहीं लगी। क्या? अरे टमाटर बंधा था वही फूट गया। भगवान, एक स्कूटर का पहिया जो बांध लेती, इसको कहते हैं चूड़ामणि, जूड़ामणि, मणि मुंदरी, पुष्पक, धनुचारी। 4 चीजें अजय थी, चारों घट जाते थे और बढ़ जाते थे। धनुष में भी विशेषता थी, जितने राजा लगते गए तो धीरे 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 बढ़ता गया। राजा कितने लग गए? तुलसी बाबा जी बंद कर रहे। भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप सहस 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 10 एक ही बारा, एक ही बारा। लगे उठावन रही नटारा, लगे उठा राजा तर
तरही नटारा। बोलो 10,000 राजा लगे धनुष, जब 10 से मस ना हुआ, महाराज जनक जी की आखिर क्रोध आया और आवेश में बोले। अच्छे भाई एक बात बताऊं, जब कोई व्यक्ति आवेश में बोलता है तो उसके बोलने की शैली बदल जाती है, शैली बदल जाती है। महाराज जनक जी के मुख से कुछ का कुछ निकल गया। क्या बोले? हमारे पंडित श्री राधे श्याम ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। क्या? हे देश, हे दीप दीप के योधा गण, ए योधाओं, ए क्षत्रियों, कान खोल करके सुनो। हे दीप दीप के योधा गण, अरे हम किसे कहें बलशाली है, और मुझको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। हे दीप दीप के योधा गण, अरे हम किसे कहें बलशाली है, मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ए योधाओं, ऐसा ख्याल अरे मुझको होता, तुझे बेकसी नहीं होती, और हम करते नहीं प्रतिज्ञा को तो ऐसी हंसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। करते नहीं प्रतिज्ञा तो ऐसी हंसी नहीं होती। कोई वीर नहीं आया, कोई छत्री आया ही नहीं है। एक काम करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख हमें दिया है दाता ने, हमें दिया है दाता ने, भाग जाओ, हमें दिया है दाता ने। अरे सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। इतना कहा, और कोई होता तो भले चुप रहता। कथा के प्रेमी, उसी सभा के मध्य में एक गरम दल के नेता बैठे थे। कौन? आप सब लोग मेरी बात पे पहुंच रहे होंगे। कौन? जीवाचार्य श्री लक्ष्मण लाल जी बोल पड़े। क्या बोले? ए महाराज, आपने बहुत कुछ अनुचित कह दिया है। अरे हम रघुवंशी वीरों के होते हुए और ये शब्द है वचन सुनो। सच्चे सच्चे क्षत्रिय, सच्चे योद्धा ये अपमान नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे ही रह सकते हैं। अरे हम रघुवंशी वीरों के होते हुए, हेलो, ऐसे शब्द, ऐसे वचन सुनो, मेरी राघव की आज्ञा मिल जाए तो, अरे ये तो धनुष बड़ा पुराना घिसा पिटा है। सारे ब्रह्मांड को एक अंगुली के ऊपर उठाऊं, और इतना नहीं, सैकड़ों योजन दौड़ूं, कंदुकयूं ब्रह्मांड उठाओ। योजन शत प्रमाण लय धाओ। सैकड़ों योजन, और कहाऊं धनुष। क्या बात है। लक्ष्मण जी के मुख से शब्द ने क्या निकले कि तोरो छत्रक दंड जिमी। अब सब पढ़े लिखे भाई बहन ध्यान दे, ये छत्रक शब्द क्या है?
एक छत्रक हिंदी का शब्द है। हिंदी के पढ़े लिखे भाई बैठे, छत्रक माने क्या होता है? छत्रक माने होता है बरसात में होने वाला कुकुरमुत्ता। जी हाँ, छत्रक माने क्या होता है? बरसात में होने वाला कुकुरमुत्ता। लक्ष्मण जी बोले, अरे बरसात में होने वाले कुकुरमुत्ते के समान इसको अभी तोड़ डालूं। बस जय सुतना कहा, लखन सकोप बचन जही बोले, जगमगान महिदी गज डोले। आज दिक्कत होने लगी, सारी सभा में सन्नाटा छा गया। मेरे भाई क्या बात है। राम जी ने लक्ष्मण की तरफ देखा और शयन ही रघुपति, नेत्रों का इशारा किया। लक्ष्मण जी शांत हो गई। क्या है? ये है श्री राम कथा। श्री राम कथा बोलो। आज छोटा भाई बड़े भाई से क्या कहता मालिक? जरा सुनो। छोटा भाई बड़े भाई से कह देता, ए हो थोड़ा मोटरसाइकिल निकाल लाओ, हमें जाना है लखनऊ। ए हो, क्या बात है। इसलिए मैं तो जहां जाता हूं व्यासपीठ से निवेदन किया करता हूं, भाई राम कथा में आओ, राम कथा सुनो, राम कथा जीवन में उतारो, आपका कल्याण होगा। क्योंकि मेरे भाई अरि से संभल कर मिट जाती है, इसे संभल कर मिट जाती है हर जन्म जन्म की मता। जय राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की मता। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जन्म जन्म की व्रता। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय जय राम कथा। इसलिए बंधु देखो, समय धीरे धीरे सीमा पे पहुंच चुका है, क्योंकि अभी कुछ और भी कार्यक्रम झांकियों का होना है और महाराज जी भी कुछ विषय रखेंगे आप लोगों के बीच में। तो हम यही चाहेंगे, देखो राम कथा से बस इस मीटिंग में थोड़ा यही निवेदन देंगे, 1-2 मिनट की बात। राम कथा से मेरे भाई हमें यही सीख मिलती है। क्या? राम कथा में उठना, राम कथा में बैठना, राम कथा में बोलना, आपको सब मिलेगा। इसलिए मेरा सभी भक्तों से निवेदन है, राम कथा में आओ, राम कथा सुनो, राम कथा जीवन में उतारो, आप सभी का कल्याण होगा, आप सभी का कल्याण होगा। आओ, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाएं हैं, अनंत कथाएं हैं। 1-2 बार हरि नाम संकीर्तन बोलो, फिर अभी 2 दिन का कल परसों अभी समय आपके बीच में शेष है और तमाम कथाएं आपके बीच में सुनाई जाएंगी। तत्पश्चात महाराज जी के द्वारा भगवान की पावन चर्चा आप सब लोग बड़े प्रेम के साथ में सम्मिल करेंगे। 1-2 बार हरि नाम संकीर्तन वाणी को विराम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के